नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग झारखंड में आदिवासियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। पूर्व में इसका 2 वीडियो आ चुका है और यह आपके JPSC के GS 2 का पार्ट है। JPSC में GS 2 में जो प्रथम पार्ट है, जो पॉइंट A है, उसको कंप्लीट कर लिया गया, जो कि शासन व्यवस्था के बारे में था। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला जो झारखंड में आंदोलन है, उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने सदान के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंड में पढ़ रहे हैं आदिवासियों के बारे में। लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने आदिवासियों के वर्गीकरण के बारे में समझा था एवं संथाल, उरांव एवं मुंडा जनजाति के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग हो जनजाति के बारे में जानेंगे और साथ ही अन्य जनजातियों के बारे में जानेंगे। मेरे चैनल पे आप सभी को GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों के कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही विस्तृत अध्ययन कराने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों को JPSC के GS पेपर 1 पेपर 2 दोनों की अच्छी तैयारी मेरे वीडियो के माध्यम से हो जाए। इसके अलावा जो अभ्यर्थी BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो JPSC के GS पेपर 1 के माध्यम से BPSC के जो GS पेपर उनकी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ जो बिहार GK है उसमें इम्तियाज़ अहमद के वस्तुनिष्ठ बुक की सीरीज चल रही है, उन वीडियो के माध्यम से आप बिहार GK की तैयारी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पूर्व में डाला जा चुका है, तो आप बिहार GK के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन उन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हो जनजाति जो है ये झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी से संबंधित है। कुछ विद्वानों ने इस जनजाति को मुंडा जनजाति का ही अंश माना है और इनकी भाषा हो मुंडारी तथा संताली से काफ़ी मिलती जुलती है। वर्तमान समय में इन्होंने अपनी लिपि बारठ चिपटी बनाई है और झारखंड के मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिलों में इनका निवास है। हो गांव माल भूमि या कटक पर बसे होते हैं और कुछ गांवों के बीच में अखड़ा मिलता है जिसे एटे टूटूड कहते हैं। आम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक यहीं होती है। यहाँ नाच गान, कथा वार्ता से माध्यम से मनोरंजन एवं प्रशिक्षण दोनों उद्देश्य की पूर्ति होती है। कुछ गांवों में गीती घोड़ा भी पाए जाते हैं। गीती घोड़ा के बारे में पूर्व में आप सबको बताया जा चुका है। यह वह स्थल है जहाँ अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। गांव के छोर पर जाहिर मिलता है और कोल्हान में गांव को 26 पीढ़ में बांटा गया है। प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गांव होते हैं और प्रत्येक पीढ़ का एक मानकी होता है। मानकी व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी मान्यता दी है। इनके रसोई घर के एक कोने में अधिक होता है जो पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। हो की जो जीविका होती है उसका मुख्य साधन क्या होता है? कृषि। ठीक है। इनकी भूमि की 3 श्रेणियाँ होती है। बेड़ो जो निम्न भूमि एवं उपजाऊ होती है, दूसरी वादी अर्थात धन खेती तथा तीसरी गोड़ा भूमि जिसमें मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। यह कम उपजाऊ होती है। इली हो का प्रिय एवं पवित्र पेय है। इस प्रकार के फैक्ट जो हैं आपको JPSC PT में पूछे जाने की संभावना है। तो जैसे इली का अर्थ क्या है, वादी का अर्थ क्या है, ठीक है। देवी देवताओं को भी इली चढ़ाया जाता है। हो परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। हो अनेक गोत्रों में विभाजित होते हैं जिनमें बोदरा, बिरुआ, पिंगुआ, बोयोपाई, ब्यूरली, बालमुचू, बागे, बड़ाई, गाकराई, जामुदा, लुगुन और लागुरी प्रमुख होते हैं। हो समाज में प्रमुख रूप से 5 प्रकार के विवाह देखे जाते हैं, जिसमें है आंधी बापला, दिकू आंधी, ओपोर तिपी, राजी रुखुशी और अनादर विवाह। इसके अलावा बहुत कम ही सेवा विवाह या गोलट विवाह के उदाहरण पाए जाते हैं। घर जमाई विवाह बहुत कम होते हैं और आदि विवाह भी बहुत प्रचलित एवं लोकप्रिय है। बधू मूल्य को गोनोंग या पोन कहा जाता है। गैर जनजातियों के साथ विवाह को दिकू आदि कहा जाता है। हो जनजातियों में अंतर गोत्रीय विवाह निषेध माना जाता है और प्रायः वैवाहिक संबंध बनाने का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से ही किया जाता है। इस जनजाति में एक पत्नी प्रथा प्रचलित है, किंतु बहुपत्नी प्रथा भी परंपरा भी देखने को कहीं कहीं मिल जाती है।
विधुर और विधवा विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। बोंगा पूंजा हो धर्म का सार है और इनका सर्वोच्च देवता सिंगा बोंगा है। ये सब फैक्ट याद रखना है आपको। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आपको मेरी तरफ से थोड़ा सा विस्तृत पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। संक्षेप में पढ़ा करके सिर्फ पीटी क्वालिफाई कराना आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सिर्फ पीटी क्वालिफाई करके रह जाएंगे तो ये इससे आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। ये जो कंटेंट है काफ़ी विस्तृत में है, जिससे आपको पीटी का बेस तो क्लियर होगा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही। आप मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए ये जो आप कंटेंट है इनका उपयोग मेंस के आंसर के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही आपको इंटरव्यू के लिए एक बेस जो है बैकग्राउंड आपका मजबूत होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको झारखंड स्पेसिफिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इन कंटेंट से आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होगी। इसलिए मेरी तरफ से अगर थोड़ा समय देकर इन वीडियो को कंटेंट को रेडी किया जा रहा है तो आपका भी थोड़ा इसमें दायित्व बनता है कि आप अपनी भलाई के लिए इनको अच्छी तरह से पढ़ें, वीडियो को पूरा देखें। आगे देखें, इसके अलावा सिंगा बोंगा के अलावा अन्य देवी देवता में देवसुली या पाहुई बोंगा यानी कि ग्राम देवता, ओटी बोड़म पृथ्वी देवता, मरांग बुरु, नागे बोंगा आदि प्रमुख है। ये सूर्य, चंद्र, नदी और पहाड़ के साथ दुर्गा, काली और हनुमान जी के भी उपासक हैं। हो के जो मुख्य पर्व त्यौहार है उनमें कौन कौन है? माघे, बाहा, हेरो, बतावली, दमुराई तथा धनरोपी जो होता है, जोमनामा, कोलोब आदि। प्रायः सभी पर्व कृषि और प्रकृति से संबंधित होते हैं और माघे हो का मुख्य पर्व है। तो हो जनजाति का मुख्य पर्व क्या है? माघे है और इनका सर्वोच्च देवता क्या है? सिंगा बोंगा है। इस प्रकार से आपको याद करते चले जाना हो पीटी के फैक्ट को। इनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ लीजिए। तो हो कि जो सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है एक विशिष्ट पहचान रखती है। हो गांव में पंचायत होती है जो गांव के विवादों का निपटारा करती है। गंभीर एवं संगीन आरोप ग्राम पंचायत के समक्ष लाया जाता है और रक्त संबंधियों में यौन संबंध होना या बनाना गंभीर अपराध है। इसके लिए अपराधी को सामाजिक बहिष्कार, जैसे कि बिटलाहा जो संथाल में होता है, संथाल जनजाति में, तो एक तरह से हो में भी बिटलाहा की सजा दी जाती है। इनके यहाँ डायन प्रथा भी पाई जाती है और यदि किसी महिला का डायन होने से संबंधित पुख्ता सबूत प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को कड़ी सजा दे दी जाती है। अन्य जनजातियों के यहाँ खाने पर पीने पर भी इनको कड़ी पाबंदी है और इस अपराध के लिए गोत्र से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन भोज भात करके फिर बाद में जाति में वापस मिला लिया जाता है। साधारण अपराधों के लिए नगद या सामग्री के रूप में भी जुर्माना दिया जाता है, जिसका उपयोग सामूहिक समारोह पर होता है। पारिवारिक झगड़ों, गांव के विवाद, संपत्ति आदि मामलों का निपटारा भी पंचायत द्वारा होता है। गांव का प्रधान मुंडा होता है और उसका सहायक डाकुआ होता है। कई गांवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीय पंचायत बनती है जिसे पीड़ कहते हैं और उसका प्रधान मानकी होता है। और एक पीड़ में कितने गाँव होते हैं? 5 से 10 गाँव होते हैं। पीटी में पूछा जा सकता है कि पीड़ क्या होती है, उसका प्रधान क्या होता है और एक पीड़ में कितने गांव होते हैं। ये सब पीटी के लिए फैक्ट है। कुछ पीड़ में अधिक गांव और एक से अधिक मानकी होते हैं। ग्राम पंचायत में सभी परिवार के मुखिया फैसला करने में शामिल होते हैं और अंतर्ग्रामीय पंचायत में सभी गांव के मुन्ना भाग लेते हैं। पंचायत का निर्णय प्रायः मान्य होता है। वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों का अस्तित्व भी हो जनजाति में देखने को मिलता है। हो जनजाति का इतिहास जो है काफ़ी गौरवशाली रहा है और उस समय के अंग्रेज अफसरों ने लिखा था कि कोल्हान के लोगों की लड़ाई से नहीं जीता जा सकता है, सहमति के रास्ते ही कुछ हो सकता है। तभी विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने इनसे संधि की थी और उनकी जो स्वशासन प्रणाली थी उसको मान्यता दे दी थी। अपनी अस्मिता के लिए ही हो जाति ने संघर्ष किया था और आज भी यह क्षेत्र आदिवासी स्वशासन की जीवंत भूमि है। नेक्स्ट देखेंगे खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति के बारे में विस्तृत रूप से जानिए। झारखंड में जो खड़िया जनजाति है इसका निवास प्राचीन काल से ही रहा है और वैसे इनका जो मूल स्थान रहा है ये मगध और रोहतास रहा है। पीटी के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि खड़िया जनजाति का मूल स्थान कौन सा क्षेत्र रहा है और झारखंड में इनका निवास कहाँ कहाँ रहा है? गुमला, सिंहभूम, हजारीबाग और मानभूम। झारखंड के अलावा वर्तमान में ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाए जाते हैं। इनकी प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में आते हैं और इनकी भाषा क्या है? खड़िया
मुंडारी भाषा की ही एक शाखा है जो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझिए। खड़िया के 3 प्रमुख वर्ग हैं, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। इनमें जो पहाड़ी खड़िया है सबसे अधिक पिछड़ा और दूध खड़िया सर्वाधिक उन्नत है। ये सबसे पिछड़ा है और ये सबसे उन्नत है। ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया एक साथ रहते हैं। पहाड़ी खड़िया तो बिहार क्षेत्रों में पहाड़ की चोटी, ढाल और गिरिपद में लूट खाओ और कूट खाओ की जिंदगी पर बसर करते हैं, अर्थात इनका जीवन घुमंतु रहता है। जो मिलता है उसे लूट लिए और काट पीट करके खा करके किस तरह ज़िंदगी अपना बसर करते हैं। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं ये शिकार की ज़िंदगी का शिकारी और घुमंतु की ज़िंदगी बसर करते हैं। खड़िया जनजाति में अनेक गोत्र पाए जाते हैं जिनमें किरो, कुलू, गुलगू, जस, बरलिया, चाहा, टेसा, टोपनो, टोप्पो, डुंगडुंग, मुरु, भुइया, विलुंग, सोरेंग, हेम्ब्रोम आदि प्रमुख है। और इस जनजाति की वैवाहिक परंपरा में गोत्र प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सगोत्रीय विवाह खड़िया जनजाति में वर्जित है और इनमें कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा सर्वाधिक मान्य और लोकप्रिय है। इसे ओलोलदाई या असल विवाह कहते हैं। अन्य विवाह में उघरा उघरी, सहपलायन कर जाना, तापा या तंजिला, अपहरण कर लेना, ढुकू चोल की अनाहुत, सगाई, झींका या राजी खुशीता प्रेम विवाह आदि है। सगाई विधवा अथवा विधुर विवाह है। परित्यक्ता के साथ दूसरे विवाह को सगाई कहते हैं। इनमें मुख्य पर्व बाबिड, बंगारी, कादोलेटा, नायोदेम है। फागु शिकार प्रसिद्ध है जो सभी खड़िया मनाते हैं। इस अवसर पर पाट और बोराम की पूजा की जाती है और सरना में बलि चढ़ाई जाती है। बाबिड बीजारोपण का त्यौहार है और ये एक प्रकार का सार्वजनिक त्यौहार है। नया अन्न या चावल खाने के पहले नयोदेम या धानुआ खिया पूजा पूर्वजों को अर्पित की जाती है। अर्थात ये जो नयोदेम है इसमें जो आप समझ सकते हैं कि ये जो नया अन्न है, इसमें नया अन्न उगाने के पहले इसमें पूर्वजों को मनाया जाता है, उनका पूजा अर्चना किया जाता है। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ लीजिए। खड़िया जीवन समाज से संयुक्त है अतः इनके समाज अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके यहाँ ग्राम पंचायत होती है। गांव में एक मुखिया होता है जिसे प्रधान कहते हैं और इसके सहायक को नेगी कहा जाता है। संदेशवाह को गणा कहा जाता है। पंचायत का जो मुख्य कार्य है वो जाति के रीति रिवाजों को निर्धारित करना, उनका संचालन और नियंत्रण करना होता है। उसके उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता है और किसी प्रकार के दोष के कारण निष्कासित व्यक्ति या परिवार को पुनः समाज में शामिल करना, उत्तराधिकार के झगड़ों को निपटाना आदि करना जो ये पंचायत है उसका मुख्य कार्य है। इनके समाज में जो खान पान है उसमें जातीय नियमों का उल्लंघन करना, निषेधों का खंडन, अवैध यौन संबंध, सगोत्र संभोग आदि अपराध माने जाते हैं। मतलब एक जाति एक गोत्र में जाति में नहीं, एक गोत्र में एक परिवार में इनको शादी विवाह या फिर संबंध नहीं बनाने होते हैं। डायन को सामाजिक शत्रु समझा जाता है, अर्थात थोड़ा बहुत अंधविश्वास अभी भी व्याप्त है। उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है या कभी कभी उनकी हत्या की जाती है। इनकी एक डोकलो सोहर महासभा होती है जो मुंडा और के पढ़ा पंचायत की तरह ही कार्य करती है। डोकलो सोहर के बारे में आपको पूर्व में विस्तृत से बताया जा चुका है। वर्तमान समय में खड़िया समाज में परिवर्तन आया है और इनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। कुछ देखिए अभी जो वर्तमान का खड़िया समाज को देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं उसमें अंशतः आपको पुराने जो खड़िया समाज था उसके बारे में था, लेकिन अभी आंशिक रूप से कुछ चीज़ें अभी भी व्याप्त हैं, चाहे वो कुछ अच्छी चीज़ें हों या फिर चाहे कुछ कुरीतियाँ हों, दोनों चीज़ें अभी भी व्याप्त हैं। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आपको लाइवलीहुड बढ़ा है, वैसे वैसे कुछ कुरीतियों का धीरे धीरे अंत भी हुआ है और साथ साथ धीरे धीरे अन्य जातियों से मेल जोल भी बढ़ने के कारण जो अन्य जो जनजातियाँ हैं उनकी जो संस्कृति है उसको भी अपनाने के वजह से इनकी जो संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आया है। और यही नहीं, इनके जो राजनीतिक जागरूकता एवं चेतना है उसमें भी व्यापक विस्तार हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भूमि जनजाति।
यह झारखंड की ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। पीटी का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है, तो याद रखिएगा भूमिज जनजाति। इन्हें कोलेरियन समूह का माना जाता है। ये प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग में रखे जाते हैं और इन्हें धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो निवास स्थल है वो सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और धनबाद है। इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है, लेकिन कहीं कहीं मिश्रित भाषा भी देखने को मिलता है। घने वन में रहने वाले भूमिज को चूहाड़ कहा जाता है। भूमिज की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका मुख्य प्रधान होता है और यह पद वंशानुगत होता है। गांव वाले के जो सारे विवाद है उसका निपटारा यही पंचायत करती है और इनके जो अपने परंपरागत नियम कानून है, इनकी परंपरा है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर हो और पुत्र नहीं होने पर पुत्री को हक मिले, बशर्ते उसका पति उसके ससुराल में आकर रहे। सगोत्रीय विवाह वर्जित है और इसका उल्लंघन करना भी अपराध माना जाता है। व्यभिचार गंभीर अपराध माना जाता है और निकट या रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध निकृष्ट माना जाता है। दूसरी जाति या जनजाति के साथ भी यौन संबंध रखना को गंभीरता से लेते हुए व्यक्ति को समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। वर्तमान समय में इसमें अनेक परिवर्तन मिले हैं और सरकारी पंचायत की स्थापना से इनकी जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हुई हैं और इसमें गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो हस्तक्षेप है वो थोड़ा बहुत बढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे असुर जनजाति। असुर जन झारखंड की जो है अल्पसंख्यक आदिम जनजातियों में से एक है। असुरों को सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में असुर का जिक्र मिलता है। प्रजातीय दृष्टिकोण से असुर को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। इनकी भाषा क्या है? असुरी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक आग्नेय भाषा परिवार से संबंध रखती है। वर्तमान में यह भाषा आदिवासी समुदाय से विलुप्त प्राय हो चुकी है और असुरी भाषा को मालय भाषा कहते हैं। एक पीटी फैक्ट यहाँ पर मिल जा रहा है आपको कि असुरी भाषा को क्या कहते हैं या असुरी भाषा क्या है। इनका जो निवास स्थल है वो पाट क्षेत्र अर्थात गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिले के अंतर्गत स्थित है। असुर जनजाति प्रारंभ से ही पठारी वातावरण में रहने की अभ्यस्त थी, जो श्रम के मामले में यह अन्य जनजातियों से आगे थी। इनकी 3 उपजाति हैं, याद रखिएगा, वीर असुर, बिरजा असुर और अगरिया असुर। आदिकाल से ही असुर लौह कर्मी रहे हैं। लोहा गलाने ही उनका पारंपरिक पेशा और आजीविका का एकमात्र साधन रहा है और वर्तमान में ये कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी करते हैं। सुबह के खाने को असुर में लोलो घोटो जोमकू और शाम के खाने को बियारे घोटो जोमकू कहते हैं। ठीक है। हड़िया को बोथा या झरनुई कहा जाता है। असुरों की सामाजिक व्यवस्था, ये प्रायः संयुक्त परिवार में रहते हैं, किंतु एकाकी परिवार भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। समाज पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होता है और असुर कई गोत्रों में बटे होते हैं, जिसमें आपका बेंग, इंदवार, टोपो, खुसर, केरकेट्टा, ठिठैया, बारवा, बगना, आइंद, उल आदि प्रमुख गोत्र हैं। असुर गोत्र को पारस कहते हैं। असुर समाज में जामबंदी संस्कार का रिवाज है। सुरक्षा के लिए शिशु को चमड़े का धागा पहनाया जाता है, जो बहुधा विवाह के समय ही खुलता है। असुरों में वधू मूल्य अर्थात डाली टका देने की प्रथा है और असुरों में इदीमी या इदीटाइमी विवाह का अनोखी विधि है, जिसमें लड़का लड़की बिना विवाह की औपचारिकता निभाए पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, किंतु कभी न कभी उन्हें शादी के रस्म को पूरा करना पड़ता है। असुर धर्म में सिंगा बोंगा सर्वश्रेष्ठ देवता है और इनके अन्य प्रमुख देवता मरंग बोंगा, धरती माता, दुआरी, पाट दरहा, हुसीद आदि हैं। सोहराई, सरहुल, फगुआ, कथतेली, नवाखानी आदि इनके प्रमुख पर्व है और पूजा में बैगा और उनके जो सहायक होता है सुबारी आदि प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। असुर गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होती है और असुर समाज जो होता है ये पुरानी परंपरागत प्रथा से शासित होता है। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। गांव में जो असुर पंचायत होती है उसके अधिकारी महतो, बैगा, पुजार और गोड़ायत आदि होते हैं। पंचायत में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक पंच के रूप में होते हैं और सभी वयस्क पुरुष पंचायत में भाग लेते हैं। पंचायत गांव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करती है और अपराधियों और दोषियों को सजा देती है।
समाज में एकता बनाए रखती है। शारीरिक एवं आर्थिक दोनों दंड का प्रावधान इनके यहाँ देखा जाता है। विशेष परिस्थिति में सामाजिक बहिष्कार की सजा दी जाती है। आधुनिक सरकारी पंचायतों की स्थापना के बाद परंपरागत जो पंचायतें हैं इनका जो भूमिका है वो भी कमज़ोर पड़ने लगी है, अर्थात उनका भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका भी इंटरफेरेंस धीरे धीरे इस जनजाति में भी बढ़ने लग गया है। फिर भी जो इनकी जो पंचायतें हैं अधिकतर कार्यों का निष्पादन करती दिखाई देती हैं। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बंजारा जनजाति से पढ़ेंगे। टोटल आपको 32 जनजातियों के बारे में, झारखंड में जो 32 जनजातियाँ उन सभी के बारे में पढ़ना जानना ज़रूरी है और मैं कोशिश कर रही हूँ सबको विस्तृत से समझा दूँ। इतना तो ज़रूर है कि वीडियो को अगर अच्छी तरह से आप देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंठस्थ समझ में आ जा रही हूँ। फिर भी कुछ जो मैं बता रही हूँ कि पीटी फैक्ट है उनको लिख लीजिएगा। बाद में मैं पीटी फैक्ट का जो आपका जीएस पेपर 2 से जो पीटी संबंधित क्वेश्चन बन के आएंगे इन वीडियो से, उनका मैं प्रश्न का सेट बनाकर आपको दे दूँगी। उनसे आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो आपको वो बहुत काफ़ी हो जाएगा। बाकी ये आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा ये वीडियो। और यहाँ तक कि आप अगर इन वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न आपको मैं इंटरव्यू में पूछ जाने की पूर्ण संभावना होती है। जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा आपको बिटलाहा प्रथा के बारे में कि वो क्या है, चाहे उसका निदान क्या है, कैसे उस प्रथा को जो किसी को अगर बिटलाहा की सज़ा दी जाती है तो फिर उस सज़ा छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपको इंटरव्यू में भी पूछ जाने की संभावना होती है। तो जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से देखिए। साथ ही जीएस पेपर 1 के भी वीडियो आ रहे हैं उनको भी देखते चले जाइए, जिससे आपका पीटी मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट तैयारी एक साथ होता चला जाए। पीपीएससी के कैंडिडेट भी उनका भी जो पेपर जीएस पेपर 1 जो जेपीएससी का है उसी से आपका जीएस का जनरल पेपर का तैयारी हो जाएगा। बिहार जीके के लिए आप लोग इम्तियाज़ अहमद की वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको फ्रूटफुल लग रहे हैं, लाभदायक लग रहे हैं तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इनसे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।